फिर हम कहते हैं वक्त खराब था, फिर हम कहते हैं फला चीज खराब थी। कई चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस प्रभु हाथ। यानी ना तो हानि है हमारे हाथ में, क्या नुकसान हो जाएगा, न लाभ है हमारे हाथ में, न यश है हमारे हाथ में, न अपयश है हमारे हाथ में कि हमको क्या मिलेगा। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो हम जिन्हें निर्धारित नहीं कर सकते, जिन्हें हम हाँक नहीं सकते। विक्रम जी, अभी हम अजय जी के पास पहुंचेंगे, पहले एक आपसे सवाल ले लें। क्या अनुदेशकों के हालात सुधारने का क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? यही अजय जी से होगा, क्योंकि अब कोई सॉल्यूशन तो समझना पड़ेगा। क्या नई प्रक्रिया अपनाओगे, कैसे कैसे चलोगे, क्या करोगे? क्योंकि थोड़ी बहुत तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत जो चल रही थी प्रक्रिया उसे धक्का और लगाना पड़ेगा। इसके अलावा तो दूसरा चांस होता नहीं है, ना दूसरा चारा है। तो क्या तैयारियां और कैसे आगे बढ़ा जाए? विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और बड़े भाई अजय जी को भी सादर प्रणाम। सर, अभी जैसा कि आपको जानकारी हो, सबको जानकारी है कि अभी पूरी सरकार महाकुंभ में और चुनाव में लगी है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चूंकि यूपी का बॉर्डर है आज और फ्री हो उत्तर गए प्रदेश सर, प्रचार बंद हो गया। आज ये मुद्दा तभी रखा, आज प्रचार बंद हो गया। सब आज अपने अपने घर आ गए। जो स्थानीय लोग हैं वही रह जाएंगे। आज प्रचार बंद हो गया। प्रचार बंद ही होने से मतलब नहीं होता है सर। नहीं, चुनाव तो 8 तारीख तक रहेगा, जब तक परिणाम नहीं आएगा। 5 को बंद होगा चुनाव का काम। मतलब इस बात से होती है, चूंकि जब तक वो पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है तब तक हर व्यक्ति अपने आप को उससे जोड़े रहता है, क्योंकि अंतिम प्रक्रिया 5 तारीख को चुनाव है और जब तक बूथ पर ईवीएम बंद ना हो जाए, ईवीएम पैक होकर चला ना जाए, क्योंकि हम लोग तो बड़ी नजदीक से इन सब चुनाव में रहे हैं, नजदीक से काम किया गया है, तो जब तक ईवीएम बंद होकर बक्से में बंद होकर पहुंच ना जाए, उसके बाद काउंटिंग ना समाप्त हो जाए, तब तक कहीं ना कहीं व्यक्ति का दिमाग जो उससे न जुड़ा हो वो भी उसमें जुड़ा रहता है। जो डायरेक्ट रूप से उस चुनाव प्रक्रिया में न हो, और 8 तारीख के बाद जैसा कि बात हो रही है, हम फिर अपने मिशन में लगेंगे। अजय भाई से भी बात हो रही थी हमारी 2-3 दिन पहले, क्योंकि अजय भाई से भी हम मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं, सलाह मशविरा हम लोग का होता रहता है। और अजय भाई का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, इनके मेहनत को मैंने देखा है, बड़े नजदीक से देखा है। और तो वही बातचीत हो रही थी। हालांकि आज हमने फोन किया था, आज हमें कहा गया था कि आज फोन करिएगा, लेकिन आज फोन पिकअप नहीं हो पाया और मतलब रिसीव नहीं हो पाया। हालांकि कल मैं फिर प्रयास करूंगा, तो प्रयास जारी है और 8 तारीख के बाद ये पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो हर व्यक्ति दिमागी रूप से, मानसिक रूप से, जो भी इससे जुड़े लोग हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या मंत्रीगण हो, और आज एक बहुत बड़ा तीसरा अमृत स्नान भी समाप्त हो गया। तो अब इसके बाद कोई अमृत स्नान है नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी, आज मैं देख रहा था जो फोटो आ रहे थे, वीडियो आ रहे थे, और गोरखपुर में तो काफी वायरल हुआ है कि मुख्यमंत्री जी 3 बजे से ही इस अपने वार रूम में बैठे हैं और सारे अधिकारियों को बैठाए हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज के बाद थोड़ी व्यस्तता भी कम होगी और 8 तारीख के बाद पूरी तरह सरकार जो है अपने मिशन मोड में आ जाएगी और हम लोग भी अपने मिशन मोड में आ जाएंगे और फिर से हम लोग का प्रयास शुरू हो जाएगा। और लगभग सब कुछ तो जो होना है हो ही चुका है, अब थोड़ा उसको पैरवी करके जल्द से जल्द लाने का प्रयास किया जाएगा। और उम्मीद है इसी महीने में
बजट सेशन भी होगा और बजट सेशन में हम लोग की बातें